हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टार क्लासेस लातूर। स्टार क्लासेस आपके लिए त्रिशूल प्रोग्राम लॉन्च किया बच्चों। ठीक है, इस पर क्या है, जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस है, ठीक है, हर एक चैप्टर हर एक फैकल्टी सब्जेक्ट वाइज कर रहे बच्चों, इसलिए आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है ये चीज। ठीक है, क्वेश्चंस करना एक तरीका है, जब पीवाईक्यू आपने अच्छे से किया मतलब ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है आपको। नीट का ट्रेंड क्या है ये भी आपको पता चलेगा बच्चों। ठीक है, उसी हिसाब से जो भी नीट का क्वेश्चंस है सारा हम स्टार क्लासेस आपके लिए इकट्ठा करके एक जगह पर मतलब हम यूट्यूब में अपलोड करने वाले बच्चों। ठीक है, अभी बात यह है, आज हमारा चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, और इस चैप्टर का क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले माई सेल्फ लक्ष्मण सर फ्रॉम स्टार क्लासेस लातूर बच्चों। ठीक है, आज पहला क्वेश्चन जो हमारा पुराना क्वेश्चन है बच्चों, देख लो 2022 का क्वेश्चन है। इस पर द आईयूपीएसी नाम क्या है पूछ रहे, और एटॉमिक नंबर दिया है बच्चों 119। ठीक है, कभी भी मैं जब स्टार क्लासेस ऐप में भी जब पीरियोडिक टेबल का डिस्कशन हुआ है उस पर भी बात यह है, ज्यादा से ज्यादा पीरियड 7 एलिमेंट्स आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, और 92 103 मतलब उधर से 118 तक जो आईयूपीएसी नाम के साथ पता होना है, ग्रुप नंबर के साथ पता होना है, जो नया डिस्कवर्ड एलिमेंट्स है उसका नाम भी पता होना जरूरी है। ठीक है, 2022 का बात नहीं बच्चों, 19 पर है, 20 पर है, ऐसे 2-3 बार इस मॉडल पर क्वेश्चंस आ चुके हैं। जो 650 670 टारगेट है, ठीक है, ये पीरियड 7 लिखना और प्रैक्टिस करना, ठीक है, बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन है 119 के साथ क्वेश्चन पूछ रहे बच्चों। 119 मतलब एनियम। ठीक है, जब 1 दिया है आपके लिए आपको क्या लिखना होगा बच्चों, 119। ठीक है, 1 मतलब क्या है, अन और एनियम IUM आपको ऐड करना पड़ेगा, ताकि आपको क्या आएगा बच्चों, अन एनियम ऑप्शन ये आने वाला है। ठीक है, और अनिल भी दिया है 109, वो तो गलत है बच्चों, जो पूछ रहे हैं 119। ठीक है, ये आईयूपीएस के रूल्स रेगुलेशन जो भी आईयूपीएस ने बोल दिया है, नॉमेनक्लेचर ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 बहुत अच्छा तरीका से द्रोणा प्रोग्राम पर रिकॉर्ड हो गए बच्चों। ठीक है, उधर आप देख सकते हो चाहिए तो। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन ये है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। ठीक है, मैं बोल रहा हूं बार बार ये क्वेश्चंस पूछ रहे बच्चों। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं पीरियड 7 का ख्याल रख लो, पीरियड 7 का नया एलिमेंट्स का जो है, और थोड़ा बहुत एक्टिनॉइड्स भी पता होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा बच्चों को उधर ही ये लोग फिल्टर कर सकते हैं, और इसीलिए उधर से क्वेश्चंस आने के लिए चांसेस बहुत ज्यादा है। अब ये बात क्या है, अनिल अनियम, अनिल अनियम मतलब क्या है बच्चों, 101। ठीक है, चलेगा। 101 मतलब मेंडेलिवियम है बच्चों। ठीक है, 101 मतलब मेंडेलिवियम। अनिल ट्रायम, ठीक है, अनिल ट्रायम। 103 लॉरेंशियम, ठीक है, ये भी करेक्टली मैच हुआ है। अनिल हेक्सियम 106, ये भी सीबोगियम है। अनिल हेक्सियम C3 है, ऐसे आप ये भी मैच हो गए बच्चों। लेकिन अनियम 111, ठीक है, ये थर्मोस्टैटियम नहीं है बच्चों। ठीक है, इनकरेक्ट मैच पूछ रहे, ये थर्मोस्टैटियम है, दूसरा एलिमेंट है बच्चों। ये 10 दूसरा है अनियम, ये 111 नहीं है बच्चों, 101 है, इसलिए आपको लेना होगा D4। ठीक है, और ये है ऐसे मतलब ये बिना पीरियड 7 ये पॉसिबल ही नहीं होगा। आप ये सब कुछ याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आपके लिए इधर 101 103 106 आप रदरफोर्डियम से लेकर, ठीक है, मतलब स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथनम, एक्टिनियम, ठीक है, और बाद में टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, रदरफोर्डियम। ठीक है, इधर से जो है एलिमेंट्स, ठीक है, ये 4th ग्रुप का है, और इसका क्या है बच्चों, 104। ठीक है, आप देख सकते हो लास्ट 2 एलिमेंट्स और इसका ग्रुप नंबर मैच हो जाएगा, इधर से लेकर 118 तक मैच होगा। मान लो कुछ 5 का है, आप लिख सकते हो। ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ठीक है, नियोबियम, टैंटलम, डुबनियम। जब डुबनियम आया इसका नाम आएगा बच्चों 105। ठीक है, ग्रुप नंबर 5।
ऐसे आप किसी भी, मान लो भाई ऐसे कंटिन्यू किया आपने, 12 लिया, ठीक है, जिंक, कैडमियम, मेर्क्यूरी, कॉपरनेशियम, ठीक है, 112 आपने लिया, ठीक है, 12 और ये 112, ये बहुत आसान होगा बच्चों, लेकिन थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा नया एलिमेंट क्या है, ठीक है। और दूसरा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। The element Z114 has been discovered recently. It will belong to which of the following family group and electronic configuration? Z is equal to 114. अभी मैंने बताया आपको 114 मतलब क्या होगा बच्चों, 14th ग्रुप है। जब 14th ग्रुप है, 14th ग्रुप मतलब क्या है, इनर्ट गैस मिलेगा बच्चों, इनर्ट गैस होगा NH2 NP2, ठीक है, इनर्ट गैस NH2 NP2, ताकि आपको इधर आप देख सकते हो इनर्ट गैस के बाद जो फिलिंग होना है होता है, ठीक है। और 114 मतलब उधर ही होने वाला है 7S2 7P2 बच्चों, ठीक है। उसी साथ आप ले सकते हो ऑप्शन ये, बहुत आसान है पीरियोडिक टेबल, ठीक है। और अच्छे से बेसिक आइडिया क्या है ये पता होना जरूरी है, ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा, an atom has electronic configuration 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2, ठीक है। अब बात है यू विल प्लेस इट इन, मतलब ये पूछ रहे लोकेशन क्या है, मतलब पीरियड, ग्रुप, ब्लॉक, उस हिसाब से भी क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों, ठीक है। इधर उस हिसाब से दिया है 4s2 3d3, जब ऐसे दिया है क्या है 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2 3p6 होने के बाद हम जाएंगे भाई 4s2 पर और 3d3 मैं लिख सकता हूं ऐसे 3d3 मतलब डी ब्लॉक, थर्ड मतलब एलिमेंट फिल हुआ, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, ठीक है। स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम मतलब ये वेनेडियम कौन सा ग्रुप है, 5th ग्रुप है, मतलब ऐसे नहीं बोलना चाहता हूं, 3 इलेक्ट्रॉन है डी ब्लॉक पर, है कि नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन प्लस 2, जो एस ब्लॉक का 2 है और ये 3 है, पूरा मिला के आपको होगा बच्चों ग्रुप नंबर 5। सर ये कैसे पता चलेगा, ठीक है, कभी भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है मतलब +2 आपको ऐड करना है, किसको, डी सबशेल इलेक्ट्रॉन जितना आपको मिलेगा उसको +2 ऐड करना है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस है क्रोमियम कॉपर, उसको छोड़कर जो बाकी है +2 ऐड करना होगा बच्चों। और पी ब्लॉक मिला है, ठीक है, पी ब्लॉक पी सबशेल इलेक्ट्रॉन्स जो है और डी ब्लॉक का 10 और एस ब्लॉक का 2 ऐड किया तो आपको पी ब्लॉक पी सबशेल इलेक्ट्रॉन का ग्रुप नंबर पता चलेगा, पी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप नंबर पता चलेगा बच्चों, ठीक है। और दूसरे, अगला क्वेश्चन बच्चों, the element expected to form largest ion to achieve the nearest noble gas configuration, ठीक है। और लार्जेस्ट आयोन मतलब क्या फॉर्म हो सकता है, देखो लार्जेस्ट आयोन मतलब नाइट्रोजन फॉर्म होता है बच्चों N-3, ठीक है, ऑक्सीजन फॉर्म करता है वो -2, फ्लोरीन फॉर्म कर सकता है ज्यादा से ज्यादा F-, ठीक है, और Na आयोन मतलब Na+, इन चारों पर, ठीक है। और नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव होने के बाद लार्जेस्ट आयोन कौन हो सकता है, ये तो आप देख सकते हो इधर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का बात हुआ, प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशियो निकालना है, प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशियो निकालने के बाद आपको देखना है कौन सा, किसका प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशियो कम है उसका साइज ज्यादा है, ठीक है, प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशियो जिसका ज्यादा है उसका साइज कम है, ठीक है, मानते हो बच्चों। उसी साथ आप देख लिया मतलब आपको मिलेगा लार्जेस्ट साइज N-3 का होगा बच्चों, किसका, लार्जेस्ट साइज नाइट्रोजन का होने वाला है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, for the second period element the correct increasing order of first ionization enthalpy is। जब ऐसे पूछा है बच्चों, देखो पहले आपको क्या करना है, आपको क्या क्या है फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी ये पता होना जरूरी है, ठीक है। आपको पता है सबको क्या है बच्चों, हमारे पास होगा लिथियम है बच्चों, ठीक है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। भाई इसका आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा,
क्या है, जस्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो काफी है, ठीक है। क्या है 2s1, ठीक है, और 2s2, 2p1, 2p2, ठीक है, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6। 2p6 मतलब ये होगा बच्चों, ठीक है, आपको पता है 2p6 मतलब हमको लेना होगा ये कंप्लीटली फिल्ड है, ये ले लो। और 2p3 मतलब ये बच्चों 2p3, और बेरिलियम मतलब 2s2 बच्चों ये, ठीक है। अब बात ये है 2s2 कंप्लीटली है, 2p3 है, 2p6 है, ठीक है, ये कंप्लीटली फिल्ड है। अभी जब लिख रहे हो कैसे लिखेंगे बता, लिथियम इज लेस देन बोरॉन इज लेस देन बेरिलियम, मतलब थोड़ा फर्क पड़ेगा, मतलब एक एलिमेंट का फर्क आपको दिखेगा, क्योंकि 2s2 कंप्लीटली फिल्ड है, 2p3 हाफली फिल्ड है, 2p6 कंप्लीटली फिल्ड है। अब बेरिलियम के बाद जो मिलेगा कार्बन है, बाद में ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन है और फ्लोरीन है, और सबसे हाईएस्ट मिलने वाला आपको नियॉन है। नियॉन के बाद फ्लोरीन मिलेगा, बाद में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, कार्बन के बाद बेरिलियम आना जरूरी है बच्चों, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, नियॉन है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, बोरॉन, लिथियम, ठीक है, ये ऑप्शन हम ले सकते बच्चों, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत आसान है, ये फैक्टर्स पता होना जरूरी है ताकि हम कर सकते बच्चों, ठीक है। और दूसरा है मैच द ऑक्साइड गिवन इन द कॉलम 1 विद इट्स प्रॉपर्टी गिवन इन कॉलम 2, ठीक है। Na2O सीधा सीधा आप कर सकते हो बच्चों में, Na2O इज ए बेसिक ऑक्साइड। Al2O3 कौन सा है, एम्फोटेरिक है। N2O क्या है बच्चों, न्यूट्रल, ठीक है। Cl2O7 क्या है, एसिडिक। बस हो गया क्वेश्चन, ठीक है, बहुत आसान है। सर कैसे पता चलेगा, भाई कभी भी याद रख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, जो ऑक्साइड्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम मतलब मेटल वाला ऑक्साइड्स जब पानी में डालोगे बेस देगा, ठीक है, उसका ऑक्साइड का नेचर भी बेसिक ऑक्साइड है, मतलब सीधी सीधी बात है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल का कम है, ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्साइड जो जुड़ा हुआ है वो नॉन मेटल है, वो नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगा, वो ऑक्साइड का क्या होगा बच्चों, एसिडिक नेचर ज्यादा है, ठीक है। और जो बीच में रहेगा कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड्स भी हो सकता है, लाइक N2O, CO, ठीक है, ये न्यूट्रल है बच्चों, CO2, ठीक है, SO2, SO3 एसिडिक है, उसमें भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बात बहुत आसान है, आसान तरीके से आप कर सकते हो बच्चों, ठीक है। और क्या है Na2O बी, फर्स्ट बी है बच्चों, ठीक है, दो ऑप्शन है ऐसे। सेकंड क्या है, डी है, सेकंड डी मतलब एक ही ऑप्शन है, और बाद में थर्ड ये है बच्चों न्यूट्रल, और फोर्थ क्या है, सी, फोर्थ ऑप्शन आप ले सकते हो बच्चों, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, which of the following oxides is most acidic in nature। भाई जो भी दिया है ये पूरा ग्रुप 2 एलिमेंट्स का ऑक्साइड है, ठीक है। क्या क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है, क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम दिया है, मतलब स्ट्रॉन्शियम नहीं दिया, सीधा सीधा बेरियम। ये ऑक्साइड ऑक्साइड ऑक्साइड, क्योंकि Be+2 O-2, Mg+2 O-2, Ca+2 O-2, Ba+2 O-2। अभी आप देख सकते हो इधर, जब आप नीचे आ रहा ऑक्साइड का बेसिक नेचर बढ़ेगा बच्चों, बेरियम ऑक्साइड का बेसिक नेचर ज्यादा है, बेरिलियम ऑक्साइड का एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, ठीक है। और व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एसिडिक मतलब ऑप्शन बी ले सकते बच्चों, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following options the order of arrangement does not agree with the variation of property indicated against it। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, गलत है या सही है, इनकरेक्ट है बच्चों, क्यों, क्लोरीन ज्यादा होगा, बाय थर्ड पीरियड एलिमेंट्स ज्यादा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कंपेयर किया तो किसके साथ कंपेयर किया तो फ्लोरीन। सर ज्यादा से ज्यादा फ्लोरीन का है ना, फ्लोरीन का क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं है, ठीक है। F है, Cl है, Cl का
थोड़ा ज्यादा मिलेगा। ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, 13 15 जो भी है, 328 है, -328 क्लोरीन का -340 चेंज है बच्चों, बहुत कम चेंज है, लेकिन फिर भी पीरियड 3 एलिमेंट्स बहुत आसान से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है फ्लोरीन के साथ कंपेयर किया तो, इसी वजह से ठीक है 3D एम्प्टी सबशेल भी बहुत आराम से बैठ सकता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन का सबसे ज्यादा है बच्चों। ठीक है, और बाद में फ्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आएगा, जो भी बोला है वो गलत है। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोला, Cl इधर आना है, ठीक है, इसी वजह से ये गलत है। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहे, इंक्रीजिंग मेटालिक रेडियस फर्स्ट ग्रुप दिया है, ठीक है, और बाद में क्या बोल रहे, Al+3 बहुत छोटा है, बाद में Mg2+ है, Na+ है, F- है, इंक्रीजिंग आयोनिक साइज बता रहे, ठीक है, मानेंगे ये भी सही है। लेकिन बाद में देखो बच्चों, मतलब उस साल ऐसे हुआ कि मतलब 2 ऑप्शंस इनकरेक्ट दिया है, ठीक है, 2016 नीट 1 पर, इधर देख सकते हो आप, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अभी मैंने बोला आपको नाइट्रोजन क्या है, 2p3 है, मतलब वैलेंसी शेल आपने लिया मतलब 2p3। ऑक्सीजन क्या है बच्चों, 2p4। ठीक है, आपको पता होना है ये 2p3 मतलब ये सबसे ज्यादा है, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी इन दोनों का कंपेयर किया तो नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन, बाद में कार्बन, बाद में बोरॉन, हमें ऐसे आना है। लेकिन इधर ये भी गलत स्टेटमेंट है, ठीक है, और जो बोल रहे हैं डज नॉट एग्री मतलब ये भी एग्री नहीं करने वाला है, ठीक है, ये भी हमें याद रखना जरूरी है बच्चों। ठीक है, और बाद में नेक्स्ट स्लाइड पर देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, the formation of the oxide ion O2 minus from oxygen atom requires first an exothermic and then endothermic step as shown below। भाई पहले कभी भी जब आप नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, ठीक है, वो एक्सेप्ट करेगा, वो स्टेबल है, मतलब एक्सेप्ट करने के बाद थोड़ा बहुत स्टेबल होगा, एनर्जी बाहर देगा। जब एनर्जी बाहर दे रहे वो कौन सा चेंज है, एक्सोथर्मिक चेंज है। जब ये एक्सोथर्मिक चेंज है, जब आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, वो क्या होगा, वो अनस्टेबल होगा थोड़ा बहुत। मतलब अनस्टेबल क्यों होगा सर, हम इलेक्ट्रॉन दे रहे ताकि इसका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगा, सही है, लेकिन बात क्या है, वो माइनस और एक इलेक्ट्रॉन आप जब ऐड कर रहे हो, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शंस ज्यादा होगा, ठीक है। जब नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शंस ज्यादा है, आपको डोमिनेट करके उसको सप्लाई करना होगा, मतलब वो रिपल्शंस को डोमिनेट करते हुए आपको एनर्जी सप्लाई करना होगा, ये चेंज होगा बच्चों, एंडोथर्मिक चेंज। इसलिए इन्होंने बोला है -141, ठीक है, और दूसरा है माइनस प्लस दिया है -141, एक मिनट, हाँ -141 दिया है, दूसरा क्या दिया बच्चों, +780 दिया है, ठीक है। अब बात है क्या पूछ रहे देख लो, मतलब ये पहले समझो क्या दिया है, बाद में द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2- इन गैस फेज इज अनफेवरेबल इवन दो O2- इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ नियॉन। भाई जब आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया, ठीक है, 9 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और एक इलेक्ट्रॉन जब आपने ऐड किया गैसियस सिस्टम को, ये हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। जब ये 10 इलेक्ट्रॉन हुआ, क्या है ये, आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ रिस्पेक्ट टू नियॉन हो चुके हैं बच्चों, ठीक है। अभी वो पूछ रहे रीजन क्या हो सकता है ताकि इधर गैसियस फेस अनफेवरेबल कंडीशन हो गया, क्यों पूछ रहे, O- आयोन हैज कंपैरेटिवली स्मॉलर साइज देन ऑक्सीजन एटम, नहीं है, O- का थोड़ा साइज बढ़ते बच्चों, क्योंकि O है, जब आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो जेड इफेक्टिव थोड़ा कमजोर बनेगा ताकि आपको साइज बढ़ जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उससे कुछ लेना देना नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो वही रीजन मानते हुए तो और अच्छे से इलेक्ट्रॉन आपको अट्रैक्ट करना ही होगा बच्चों, ठीक है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन लार्जर साइज ऑफ द आयन, ये तो है, लेकिन साइज बढ़ते हैं, लेकिन वो रीजन नहीं बोल सकते हम। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, यस, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आउटवेज द स्टेबिलिटी गेन्ड बाय अचीविंग नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है वो डोमिनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो डोमिनेट करेगा। डोमिनेट किसके साथ करेगा बच्चों, जो आपको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के साथ जो स्टेबिलिटी मिलेगा उसको भी डोमिनेट करते हुए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन आएगा इधर, ठीक है। इसलिए ऑप्शन डी सबसे मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑप्शन डी बनेगा बच्चों, ठीक है। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे अगला क्वेश्चन। आप देख सकते हो इधर, इधर which of the following orders of ionic radii is correctly represented।
आप देख सकते हो इधर H माइनस H प्लस H दिया है, Na प्लस F माइनस O2 माइनस दिया है, F माइनस O2 माइनस Na प्लस और Al3 प्लस Mg2 प्लस N3 माइनस। भाई देखो H माइनस बाद में H आना है, H प्लस आना है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको लिखना है, पहले न्यूट्रल लिखो बाद में पॉजिटिव लिखना है, ठीक है। कभी भी नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है -1 -2 -3 साइज भी बढ़ेगा, ठीक है। न्यूट्रल ऐसे रखो। पॉजिटिव जब कैटायन का चार्ज जब बढ़ा रहे हो मतलब साइज कम होते जाएगा बच्चों, ठीक है। ये दोनों हमें याद रखना है। दूसरा क्या है, अभी H माइनस H प्लस H मतलब ये गलत है, ठीक है। Na प्लस F माइनस O माइनस 2, भाई O माइनस 2 सबसे बड़ा होगा, O माइनस 2 का साइज बड़ा है, बाद में F माइनस है और बाद में Na प्लस आएगा, उल्टा लिखना है, ये भी गलत है, ठीक है। और F माइनस बड़ा है O माइनस 2, O माइनस 2 F माइनस उल्टा होना जरूरी है, मतलब O माइनस 2 ग्रेटर देन F माइनस ग्रेटर देन Na प्लस, ऐसे लिखना है। Al3 प्लस बहुत छोटा होगा बच्चों, Mg2 प्लस के साथ, ये आयनिक रेडिया की बात कर रहे हैं, मतलब मेरे ख्याल से 2014 पर ये क्वेश्चन जो दिया गया है ये सब गलत है बच्चों, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ आयनिक रेडिया करेक्टली रिप्रेजेंटेड, लेकिन एक भी करेक्टली रिप्रेजेंटेड नहीं है इधर, ठीक है। इधर देख सकते हो आप, which one of the following arrangements represents the correct order of least negative to most negative electron gain enthalpy। अभी बात हो रहे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का बात चल रहे बच्चों, कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। आपको पता है सबसे हाईएस्ट है क्लोरीन, बाद में नेक्स्ट जो दिया गया है इधर फ्लोरीन, ठीक है। और मतलब देख के पता चलेगा आपको, फ्लोरीन है, बाद में कौन सा है बच्चों, ऑक्सीजन है, ठीक है, बाद में नॉन मेटल, मतलब तीन ही नॉन मेटल है, आप देख सकते हो तीन ही नॉन मेटल है बच्चों। जब तीन नॉन मेटल्स है मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको मिलेगा भी वही है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है। उस हिसाब से जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी हम ले सकते हैं बच्चों, FOC, एल्यूमिनियम और बाद में कैल्शियम, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप देख सकते हो इधर, which of the following arrangements the given sequence is not strictly according to the property indicated against it। कभी भी incorrect, correct, true, false, ठीक है। जब ऐसे पूछ रहे मतलब पहले वो अंडरलाइन करो, उस हिसाब से आप ऑप्शंस को आइडेंटिफाई करना सीखो बच्चों, ठीक है। HF, HCl, HBr, HI इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, सही है। HI सबसे ज्यादा एसिडिक है, ठीक है, बाद में HBr है, HCl है, HF है, ठीक है। सबको पता है I माइनस और H प्लस बहुत आराम से दे सकते बच्चों, ठीक है। और दूसरा है H2O, H2S, H2SE, H2TE इंक्रीजिंग pKa वैल्यूज है, ठीक है। क्या है, TE, H2TE इंक्रीजिंग pKa वैल्यूज बच्चों। जब pKa वैल्यूज मतलब कभी भी याद रख लो, जो ऑर्डर दिया है Ka की हिसाब से दिया है, pKa के हिसाब से उल्टा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इंक्रीजिंग pKa वैल्यूज नहीं है, वो Ka की वैल्यूज के हिसाब से दिया गया है, ठीक है। बाकी सब आप देख सकते हो, इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है। SbH3 जब नीचे जा रहा हो हाइड्रेट्स का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा बच्चों, ठीक है। CO2, SiO2, SnO2, PbO2 इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है। इधर क्या है, Pb+4 है, ऑक्सीडाइज कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। और बात है जो मेंस में दिया गया है ये क्वेश्चन, लेकिन हमारे लिए भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है बस बच्चों, इसलिए मैंने रखा इसको, ठीक है। जो बात है अभी नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग, मतलब ये लेना होगा हमें, इंक्रीजिंग pKa वैल्यूज नहीं, इंक्रीजिंग Ka वैल्यूज है तो वो सब सही है बच्चों, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग, ठीक है। अमॉन्गस्ट द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायन, स्मॉलर इज द आयोनिक रेडियस बच्चों, ठीक है। और अमॉन्गस्ट द स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज, स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज मतलब कभी भी याद रख लो, +1 है, +2 है, +3 है। मान लो कुछ एग्जाम्पल ले लो बच्चों, Cr ले लो, Cr+2, Cr+3, ठीक है। कभी भी याद रख लो Cr+3 मतलब चार्ज बढ़ गया, चार्ज बढ़ गया मतलब साइज कम होते जाएगा, ठीक है। उल्टा है, जो इन्होंने बोल रहे वो गलत है बच्चों। स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटायन, स्मॉलर इज द आयनिक रेडियस, कैसे सही होगा? तो पहला स्टेटमेंट जो बोला है वही गलत है, जो हमारा आंसर होगा बच्चों, ठीक है। बाकी जो दिया है सही होना है। अमॉन्गस्ट द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज ऑन द एनायन, लार्जर इज द आयोनिक रेडियस, सही है, बिल्कुल सही है भाई। N-3 है, O-2 है, N-3 ले लो, जो साइज इसका बड़ा है,
ठीक है। n-2 n-3 मतलब n-3 वो -2 क्यों ले रहे, क्योंकि वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बात कर रहे इसलिए। एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट्स इंक्रीजेस एज वन मूव डाउन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा बच्चों, जब आप नीचे जा रहे हो ना ग्रुप के हिसाब से एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, ठीक है। और दूसरा है atomic radius of the elements decreases as one moves across from left to right in the second period of the period। जनरली बच्चों लेफ्ट टू राइट जब आप मूव हो रहे साइज कम होते जाए, कॉम्पैक्ट होते जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको भी पता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन लेना है बच्चों इधर, ठीक है। और दूसरा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na+ इफ IE1, ठीक है, IE1 ऑफ सोडियम इज 5.1, ठीक है। कभी भी याद रख लो बच्चों, Na gives Na+ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसका आयनाइजेशन एनर्जी है, कुछ बोल रहे इन्होंने प्लस 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। अब आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Na is equivalent to electron affinity of Na+, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Na+, ठीक है। लेकिन बात क्या है, Na+ उल्टा हो जाएगा बच्चों, Na+ को आप इलेक्ट्रॉन में ऐड कर रहे हो, इधर क्या किया आपने, आयनाइजेशन एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाला, Na+ को क्या किया आपने, इलेक्ट्रॉन ने ऐड किया, जब ऐड किया Na फॉर्म हो जाएगा, Na फॉर्म हुआ क्या होगा, -5.1 होगा बच्चों, उल्टा है, ठीक है। तो इधर क्या हुआ, इधर एंडोधर्मिक है, उधर क्या होने वाला है, एक्सोधर्मिक होने वाला है बच्चों, -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। और नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज एम्फोटेरिक। भाई एसिडिक मतलब पता होना है, बेसिक ऑक्साइड्स क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर द ऑक्साइड्स व्हिच रिएक्ट्स विथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस। भाई एसिड ले लो बेसिस ले लो, दोनों के साथ रिएक्ट होने वाला, मतलब छोटा सी, मतलब क्लास 10th में शुरू किया हमने जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये सब एम्फोटेरिक है, ठीक है। अभी इधर क्या है, CaO बेसिक है, ठीक है, और CO2 एसिडिक है बच्चों, ठीक है। जो आंसर दिया गया है SnO2, SnO2 क्या है बच्चों, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है जो आपको लेना है, ठीक है। SiO2 नहीं है, CaO नहीं है, CO2 भी नहीं है, SnO2 क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। SiO2 एसिडिक ऑक्साइड की तरफ हम ले सकते बच्चों, ठीक है। दूसरा क्या है, नेक्स्ट, एक मिनट, या अभी देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग आयनिक रेडियस अमंगस्ट द फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, ठीक है। अभी क्या पूछ रहे इधर, Ca+2 आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दिया है, इसका करेक्ट डिक्रीजिंग आयनिक रेडियस क्या है। जब आयनिक रेडियस पूछ रहे बच्चों, Cl-Si-2, भाई देखो SCl, ठीक है, दूसरा क्या है K और Ca+2 पर कितना इलेक्ट्रॉन है, 18, K+ पर कितना इलेक्ट्रॉन है, 18, Cl- पर 17 + 1 18, S-2 पर 16 + 2 18 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों, ठीक है। अभी बात है प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशियो, प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशियो जिसका ज्यादा है उसका साइज कम, Ca+2 का साइज बहुत छोटा, S-2 का साइज बहुत ज्यादा है बच्चों, ठीक है। अब इस हिसाब से आप देखा तो S-2 Cl- K + Ca+2, ठीक है, कहा है वो ऑप्शन S-2 Cl- K + Ca+2, हमें ये लेना होगा बच्चों, ठीक है। अब बात है which of the following represents the correct order of increasing electron gain enthalpy with a negative sign for the elements of O, S, F and Cl। अभी भी बात कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन मतलब विथ नेगेटिव साइन फॉर द एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब सबसे हाईएस्ट बच्चों Cl, ठीक है। और Cl करते हुए सिर्फ दो ऑप्शंस है, ठीक है, उस पर हमें ढूंढना है, Cl के बाद F, S और बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात है, और हमें लेना है ऑप्शन बी बच्चों, ठीक है। और पीरियड 3 एलिमेंट्स ज्यादा होगा, कभी भी याद रख लो, सल्फर ऑक्सीजन जब डिस्कशन चल रहे, सल्फर सबसे हाईएस्ट है, ठीक है। सल्फर सेलेनियम टेलुरियम के बाद आएगा ऑक्सीजन जब हम डिस्कस कर रहे, ठीक है। और Cl- ज्यादा है F-, सो इन दोनों को आपने कंपेयर किया, मतलब ऑप्शन बी आएगा बच्चों आंसर, ठीक है। और नेक्स्ट,
आप देख सकते हो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन, अमॉन्ग द एलिमेंट Ca, मैग्नीशियम, फास्फोरस एंड क्लोरीन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस। भाई एटॉमिक रेडियस पर हमें अरेंज करना है। पहले आप देखो मैग्नीशियम है, बाद में कैल्शियम है, ठीक है, मैग्नीशियम कैल्शियम, और बाद में इधर मैग्नीशियम थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है, और हमें मिलेगा इधर फास्फोरस, बाद में सल्फर मिलेगा, बाद में क्लोरीन, ठीक है। फास्फोरस और क्लोरीन मतलब इस फेज को आपने कंपेयर किया, मतलब पहले सबसे ज्यादा किसका होगा बच्चों, कैल्शियम का होगा, बाद में मैग्नीशियम, बाद में फास्फोरस, बाद में क्लोरीन। मतलब आपको जब ग्रुप पे ऐसे ट्रैवल करना होगा, ठीक है, मतलब जो नीचे है उसका साइज ज्यादा है, जब आप पीरियड पर मतलब पीरियड पर जा रहे हो मतलब साइज कम होते जाएगा। सबसे छोटा कौन होगा बच्चों, Cl, इसलिए ऑप्शन हमें लेना होगा सेकंड ऑप्शन, ठीक है, कैल्शियम, ठीक है, बाद में मैग्नीशियम, बाद में फास्फोरस, बाद में क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखो among the following which one has the highest cation to anion size ratio। ज्यादा आना है मतलब साइज CS कैटायन और I माइनस, दूसरा CS प्लस F माइनस और Li प्लस F माइनस, और लास्ट आखिरी में Na प्लस और F माइनस, ठीक है। कभी भी ठीक है F माइनस छोटा 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 जो भी है रेशियो के हिसाब से लिया तो ठीक है वो नीचे है, लेकिन बात है I माइनस बहुत बड़ा है, ठीक है, और इसके मतलब इनको क्या चाहिए, which one has the highest cation to anion size ratio। कैटायन टू एनायन साइज रेशियो सबसे ज्यादा कहाँ होगा भाई, रेशियो ज्यादा होना मतलब CS प्लस मतलब इधर वैल्यू बड़ा होना है और इधर बहुत छोटा होना है, ठीक है, सीजियम बड़ा है, फ्लोराइड कम है, उस हिसाब से आप ले सकते हो। ये हाईएस्ट आना मतलब न्यूमरेटर पर ज्यादा, डिनोमिनेटर पर कम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है amongst the following with following electronic configurations which one of them may have the highest ionization energy। बच्चों कभी भी ऐसे पूछा आपको, आप याद रख लो बच्चों, आप हमेशा ये लिखने के लिए कोशिश करो, जितना पॉसिबल है उतना इसका एलिमेंट्स लिखने के लिए प्रयास करना है, ठीक है, तब क्या होगा बहुत आसान हो जाएगा। नियॉन है 10 हो गया एटॉमिक नंबर, 3s2 3p2 मतलब ये बात कर रहे सिलिकॉन का, ठीक है, 3s2 3p2, 3s2 मतलब मैग्नीशियम हो गया, 3p1 क्या है एल्यूमिनियम सिलिकॉन, 3s2 3p1 मतलब किसका है बच्चों, 3p1 मतलब 3s2 3p1 एल्यूमिनियम ले सकते हो आप, ठीक है, एल्यूमिनियम सिलिकॉन और फास्फोरस, ठीक है, और फास्फोरस इधर क्या है, इधर फोर्थ पीरियड पर चले गया है, ठीक है, छोड़ दो। जब 3p3 मतलब हमें लेना है बच्चों सिर्फ 3s2 3p3 लेना है, ठीक है, बहुत आसान है, क्यों सर फास्फोरस है, ठीक है, वो फोर्थ पीरियड में गया, साइड पर रखो इसको, ठीक है, 3s2 3p1 है, 3p1 मतलब ये 10 प्लस 3 13 मतलब आपको मिलेगा एल्यूमिनियम, 3s2 3p2 है बच्चों सिलिकॉन है, ठीक है। जब आप लिखोगे इसको कैसे लिखोगे बच्चों, एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस, ये कौन सा एलिमेंट्स है, पीरियड 3 एलिमेंट्स है। जब 4s2 4p3 p4 का आएगा, आएगा नहीं आएगा, 4s2 4p3 इधर आएगा आपको कहा, इधर आर्सेनिक का बात कर रहे हैं 4s2 4p3। जब फास्फोरस का, आर्सेनिक और एल्यूमिनियम सिलिकॉन का भाई लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा, ठीक है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा, मतलब फिर भी यही ज्यादा है, मतलब फास्फोरस का ज्यादा है, इसलिए हमें लेना होगा बच्चों ऑप्शन डी। अगला आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द आयन, मतलब साइज की पूछ रहे बच्चों, ठीक है, अभी भी डिस्कस कर चुके ये मॉडल है, अभी भी वही मॉडल हमसे पूछ रहे बच्चों, ठीक है। क्या है Ca+2 दिया है, K+ दिया है, आर्गन दिया है Cl- S2-, और इस सब पर जब पूछा ऐसे हमें क्या करना है, S-2 का सबसे बड़ा आएगा बच्चों, बाद में Cl- का, बाद में K+, बाद में Ca+2। अभी भी देखा, पहले भी देखा आपने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज 22, ये लेना होगा बच्चों, ठीक है, 22 ये लेना है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 23 with which of the following electronic configuration an atom has the lowest enthalpy, ठीक है, atom has the
लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, अभी तक ज्यादा पूछा है, अभी 2007 में क्या पूछा, ठीक है। लोएस्ट किसका है, लोएस्ट किसका मतलब मैं क्या बोला आपको, भाई लिखो इसका एटम्स लिखो, ताकि वो क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा पीरियड 2 पीरियड 3 कंपेयर करेगा बच्चों। ये कहा था पीरियड 4 में आप देख सकते हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पीरियड 2 पीरियड 3 कंपेयर करने वाला। सो इससे हमें हमारा काम आसान हो जाएगा। 1:2 2:2 2p3, जब 2:2 2p3 मतलब क्या है, नाइट्रोजन, नियॉन, ठीक है। 1:2 2:2 2p5 3s1 मतलब एक्साइटेड स्टेट का किया है, मतलब ये नियॉन है, उसको इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर दिया इन्होंने, 2p6 to 3s1 कर दिया है, ठीक है। और 1:2 2:2 2p5, 2p5 मतलब किसका है बच्चों, ये फ्लोरीन का, ठीक है। नॉर्मली देखा तो इन तीन और ये यही आएगा बच्चों, ठीक है। क्यों सर, ये देखो ये सब क्या है, थर्ड, उधर क्या है एक्साइटेड स्टेट पर है और थर्ड शेल पर है इलेक्ट्रॉन। जब थर्ड शेल पर है मतलब दूर है इलेक्ट्रॉन, कहाँ से, न्यूक्लियस से दूर है। बहुत आसान तरीके से हम इसको निकाल सकते बच्चों, इसलिए एक्साइटेड स्टेट पर 3s1 को हम आराम से इसको निकाल सकते बच्चों, ठीक है। 23 ऑप्शन हमें लेना है बी। और नेक्स्ट है 24, which one of the following ionic species has the greatest proton affinity by सीधा सीधा NH2, बहुत अच्छा से अट्रैक्ट करेगा प्रोटॉन को, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये लेकर बहुत स्टेबल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। बाकी भी ले सकते हैं, लेकिन उतना इफेक्टिवली नहीं ले सकता है, सीधा सीधा हम 24 कर सकते हैं, ठीक है। और 25, which of the following is most बेसिक ऑक्साइड, मोस्ट बेसिक ऑक्साइड मतलब क्या है बच्चों, बेसिक नेचर किसका ज्यादा है वो हमें देखना होगा बच्चों, ठीक है। अभी आप इधर देखो क्या क्या है, कहां पर है ये एलिमेंट्स, ठीक है, कहां पर है वो देखना पड़ेगा। आपको पता है ये सेलेनियम ग्रुप 16 पर होगा, ठीक है। और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ इधर रहेगा बच्चों, ठीक है। और एल्यूमिनियम, और थोड़ा ऊपर कर दो, एल्यूमिनियम इधर रहने वाला है, ठीक है। ये इसका पोजीशन है, रफ आइडिया है, रफ पोजीशन है बच्चों, ठीक है। सबसे नीचे है बिस्मथ, ये सबसे बेसिक होने वाला है। एल्यूमिनियम तो आपको पता है एम्फोटेरिक है, ठीक है। और बाकी बिस्मथ क्या है, सबसे नीचे है, सबसे नीचे है मतलब बेसिक ऑक्साइड नेचर इसका ज्यादा होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, इसलिए बिस्मथ ऑक्साइड हमें लेना है बच्चों, ठीक है। और नेक्स्ट है what is the correct relationship between the pH of isomolar solutions of sodium oxide Na2O pH 1 दिया बच्चों, सोडियम सल्फाइड Na2S दिया है pH 2, सोडियम सेलेनाइड Na2Se दिया है, ठीक है। एंड सोडियम टेलोराइड Na2Te दिया है pH 4। और इन चारों पर हमें कंपेयर करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। Na2O क्या फॉर्म करेगा बच्चों, जब आपने कहा रखा है ये आइसोमोलर सोल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन सेम बोल रहे हैं, ठीक है, आइसोमोलर सॉल्यूशन है। दूसरा क्या बोल रहे हैं, ठीक है, वही इंफॉर्मेशन दिया है, जब आपने पानी में डाला है Na2O NaOH मिलेगा, और सबसे ज्यादा पीएच उसका ही आएगा बच्चों, बाकी से कंपेयर किया तो, क्योंकि Na2O जब आपने पानी में डाला, ठीक है, NaOH आ जाएगा, NaOH आ जाएगा बच्चों, ठीक है। जो बाकी सब Na2S प्लस H2O क्या है, इधर भी NaOH आएगा बच्चों। जो बाकी है जो बाकी रिएक्शन चलेगा, Na प्लस है, OH माइनस है, H प्लस और इधर S-2 H2S निकलेगा, वो क्या है, एसिडिक इन नेचर है। जब एसिडिक इन नेचर मतलब इसका पीएच खत्म हो जाएगा, ठीक है। और बाकी मतलब बाद में देखो सोडियम सेलेनाइड दिया H2SE और ज्यादा, और क्या करेगा, और एसिडिक नेचर ज्यादा दिए देगा, ताकि इसका बेसिक नेचर खत्म हो जाएगा। ऐसे देखा तो सबसे ज्यादा बेसिक नेचर Na2O मतलब NaOH का पीएच वैल्यू ज्यादा मिलेगा, ठीक है। और बाकी बाद में जो आने वाला है आपको वो धीरे धीरे कम होते जाएगा बच्चों, उस हिसाब से हमें पहला ऑप्शन लेना होगा, ठीक है। और आगे आयनिक रेडिये आर, ठीक है, आयनिक रेडिये क्या है,
ठीक है, जब आयनिक रेडिय हमने पूछा है, आयनिक रेडिय क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। आयनिक रेडिय सबको पता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहे मतलब क्या होगा बच्चों, आयनिक साइज कम होगा, ठीक है। आयनिक रेडियस और जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव बढ़ रहे मतलब अच्छा खासा अट्रैक्शन से, जब अच्छा खासा अट्रैक्शन से क्या होने वाला है, साइज कम होगा, ठीक है, रेडिय कम होगा, मतलब जेड इफेक्टिव और आयनिक रेडिय इनवर्सली प्रोपोर्शनल बच्चों, क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेना होगा हमें। 27 जो क्वेश्चन दिया है हम ले सकते इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। स्क्वायर कुछ नहीं होगा बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो गलत है, क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल गलत है भाई, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला तो चार्ज बढ़ गए तो साइज बढ़ेगा, वो तो गलत है, ठीक है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन लेना होगा 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 28, ठीक है, 28 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज रॉन्ग, ठीक है, क्या क्या दिया है इधर देख लो, बेसिक नेचर दिया है, आयनिक रेडियस दिया है, आयनाइजेशन पोटेंशियल आप देख सकते हो इधर गलत है, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्यों गलत है, लिथियम बेरिलियम बोरॉन, देखो बेरिलियम और बोरॉन आप देख सकते हो, बोरॉन ज्यादा है क्या बेरिलियम से कंपेयर किया तो, नहीं है बच्चों, फिर कौन ज्यादा है, बेरिलियम ही ज्यादा है, ठीक है, इसलिए हमें लेना है 28 ऑप्शन बी, ठीक है, जो बाकी है सब सही है, आयनिक रेडियस देख लो, बेसिक देख सकते हो, एसिडिक नेचर देख सकते हो, ये सब सही है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट 29 करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, और एक बार रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है, आपको पता है बोरॉन बेरिलियम मतलब बेरिलियम बोरॉन से ज्यादा है, ठीक है, और बाद में हमें ले सकते बच्चों बहुत आसान तरीके, मतलब चाहिए तो लिख सकते हम, ठीक है, बोरॉन है, बेरिलियम है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, इन दोनों का इन्वर्स करना पड़ेगा, इन दोनों का इन्वर्स करना पड़ेगा, जो बाकी है सब सही है, ठीक है, कैसे, boron is less than beryllium is less than carbon is less than oxygen is less than nitrogen, ठीक है, NOCBe, ठीक है, पहला ऑप्शन हमें लेना होगा बच्चों, क्यों, क्योंकि ये 2p3 है, ये हाफली फिल्ड है, सॉरी ये हाफली फिल्ड है, ठीक है, ये क्या है 2p4 है, सो इसलिए इसका ज्यादा होगा, इधर क्या है 2s2 है, इधर क्या होगा बच्चों 2p1 है, इसलिए 2s2 का ज्यादा होगा, ठीक है, इसलिए मतलब पहले भी मैं बोल चुका हूं, इसलिए मैं पहले नहीं लिखा, लेकिन आपको याद होना जरूरी है बच्चों, बार बार ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन ही हमारा क्वेश्चन हो रहा है, आप देख सकते हो एक्सेप्शनल केसेस हमारा क्वेश्चन है, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है आईयूपीएससी के हिसाब से है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का पीरियड टू पीरियड 3 कंपैरिजन चल रहा है, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस है नहीं पीरियोडिक टेबल पर कुछ क्वेश्चंस है ही नहीं बच्चों, ठीक है, ये सब आप याद रख लो अच्छे से, आपको तैयारी होना है बच्चों नीट के लिए, ऑल द वेरी बेस्ट, वी विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर विथ PYQ क्वेश्चंस बच्चों, थैंक यू ऑल।